हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त आयुर्वेदिक होम रेमेडी के बारे में। ये होम रेमेडी जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इसको इस्तेमाल करने से आपके जोड़ों के दर्द में आपको आराम मिलेगा। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, या फिर अगर आपकी मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो इसमें भी आपको इससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी शार्टिका की प्रॉब्लम है या आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई नस दबी हुई है, तो उसके लिए भी ये होम रेमेडी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ये होम रेमेडी आप बड़ी आसानी से अपने घर पे ही बना सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अमेजिंग होम रेमेडी के बारे में। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको कुछ बहुत ही आसान से और बहुत ही कॉमन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको आपके किचन के अंदर आराम से मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है तिल का तेल। तो आपको 1 कप लेना है तिल का तेल। इसके अलावा आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच मेथी के दाने, 1 बड़ा चम्मच आप ले लीजिए काला ज़ीरा, 1 बड़ा चम्मच ले लीजिए सौंफ का, 1 बड़ा चम्मच आप ले लीजिए सरसों के दाने, 1 बड़ा चम्मच चाहिए आपको अजवाइन, एक छोटा सा टुकड़ा आपको चाहिए अदरक का, और 2-3 पीसेस आपको चाहिए लहसुन के। इस होम रेमेडी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब के सब वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हैं आपकी बॉडी के अंदर सूजन को और दर्द को कम करने के लिए। इसके अलावा ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी मसल्स को, नसों को, हड्डियों को और जोड़ों को नरिश करने का भी काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द में और सूजन में या आर्थराइटिस के केस में एक परमानेंट आराम मिलता है और लॉन्ग लास्टिंग आराम मिलता है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आप अगर अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में भी आपको काफ़ी अच्छे आराम मिल जाता है, लेकिन इस तरीके से बनाकर जैसे आज हम आपको बता रहे हैं, अगर आप एक जगह इनको इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको जो रिजल्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़िया मिलते हैं। इफ़ेक्ट्स और भी तेज़ी के साथ आपकी बॉडी के अंदर आते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स यानी परमानेंट आराम आपको हर तरह के दर्द में मिल जाता है। ये होम रेमेडी जो आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है। यानी इसको आपको एक ऑयल की शक्ल में बनाना है और अपने लोकली उस एरिया पर अप्लाई करना है जहाँ पर आपको दर्द रहता है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको परमानेंट राहत मिले और लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिले, तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरनली भी अपने जॉइंट्स को, अपनी हड्डियों को ट्रीट करें, ताकि जो प्रॉब्लम अंदरूनी तौर पे वहाँ पे नुकसान पहुँचा रही है वो ठीक हो सके और आपको लास्टिंग रिजल्ट्स मिल सकें। और इसीलिए आज इस वीडियो में इस होम रेमेडी के साथ साथ मैं आपको एक इंटरनल एप्लीकेशन के लिए मेडिसिन भी बताऊंगा, जो कि आपको जॉइंट्स को और बोन्स को अंदर से हील करने का काम करेगी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि इस ऑयल को आपको किस तरीके से तैयार करना है। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और सिर्फ अदरक और लहसुन छोड़ के बाकी जितने भी बीज आपके पास हैं, इन सभी को आपको एक ग्राइंडर के अंदर डाल के पीस लेना है। पीसने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये दोनों चीज़ें यानी अदरक और लहसुन जो आपका बचा है, इसको लेके बारीक बारीक काट लेना है और इसको भी रख लेना है। इसके बाद आपको जो तिल का तेल आपके पास है वो लेना है और एक पैन के अंदर डाल के उसको मीडियम आंच पे रख के गर्म करना है। जब ये तेल आपका गर्म होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें यानी जो बीज आपने पीसे हैं ये भी, और जो आपके पास अदरक और लहसुन कटा हुआ है वो भी, ये सारी चीज़ें आप इस तेल के अंदर डालिए और इसको पकने दीजिए 10 मिनट तक। बीच बीच में आप इसको चम्मच की मदद से चलाते रहिए ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके वो जल ना जाए या तेल जो है आपका वो जल ना जाए। जब ये अच्छी तरीके से पक जाए 10 मिनट, उसके बाद आप इसको आग पे से उतारिए और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक छलनी की मदद से इस तेल को छान लेना है और एक कांच के जार के अंदर स्टोर करके रख लेना है। इस ऑयल को आपको अपने अफेक्टेड पार्ट के ऊपर जहाँ पर भी आपको दर्द रहता है दिन में 2 टाइम अप्लाई करना है। सुबह में अप्लाई कर सकते हैं और रात को अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट ठंडी हवा में, एसी की या पंखे की हवा में उस पार्ट को एक्सपोज नहीं करना है और ना ही ठंडे पानी से उसको धोना है। दोस्तों, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आपको ये ऑयल इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं इंटरनली आपको कैसे अपने जॉइंट्स को और हड्डियों को ट्रीट करना है, कैसे उनको आपको हेल्दी बनाना है और रिपेयर करना है। तो इंटरनल यूज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट टैबलेट। दोस्तों, एनवेदा का ये जॉइंट सपोर्ट टैबलेट मैं आपको बहुत बार पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ और जितने भी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है उन सभी को बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। बहुत सारे यूज़र्स ने हमें कमेंट के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए बताया कि उन्होंने इसको 1 महीना 1.5 महीना जब इस्तेमाल किया तो उनके जॉइंट पेन में करीब 90% तक रिडक्शन उनको देखने को मिला।
ये एक बहुत ही बढ़िया और सेफ सप्लीमेंट है जिसके अंदर आपको ग्लूकोसामाइन मिलता है, जिसके अंदर आपको एमएसएम मिलता है, कैल्शियम इसके अंदर आपको मिलता है और इसके अंदर आपको कोलेजन भी मिल जाता है। दोस्तों ये जो जॉइंट सपोर्ट टैबलेट है ये आपके जॉइंट्स को और हड्डियों को अंदर से हील करने का काम करता है। जॉइंट्स के अंदर जो पेन आपके होता है उसकी मेनली 2-3 वजहें होती हैं। पहली वजह हो सकती है कि आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम हो गया है, जिसकी वजह से आपके जोड़ जो हैं वो घिसने शुरू हो गए हैं, हड्डियां और मांसपेशियां कमज़ोर होनी शुरू हो गई हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपके जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन यानी जो ग्रीस होता है, चिकनाई होती है, वो कम हो गया है। या फिर इसके अलावा आपके जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज होती है, जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि वहाँ पर चिकनाहट पैदा करता है और हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, ख़राब होने से, जोड़ को घिसने से बचाता है, वो जॉइंट कार्टिलेज आपका घिस गया है। ये मेन 3 कारण होते हैं जो कि आपके अंदर अर्थराइटिस या फिर जॉइंट पेन को पैदा करते हैं। एनवेदा का ये जॉइंट सपोर्ट टैबलेट लेने से आपको इन सभी चीज़ों के अंदर आराम मिलता है। इसके अंदर जो कोलेजन टाइप 2 आपको दिया गया है वो आपकी कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर एमएसएम जो दिया गया है वो आपके जॉइंट्स के अंदर सूजन को, इन्फ्लेमेशन को और दर्द को कम करने का काम करता है। कैल्शियम भी इसमें दिया गया है, तो कैल्शियम आपकी हड्डियों को, मांसपेशियों को और जोड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है। और जो ग्लूकोसामाइन इसमें दिया गया है वो भी अगेन आपके कार्टिलेज को और जॉइंट्स को रिपेयर करने का और आपके जोड़ों के अंदर जो लुब्रिकेशन होता है, चिकनाई होती है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो आप कह सकते हैं कि एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट आपको इस टैबलेट की मदद से मिलता है और आपके चाहे किसी भी कारण से आपके जॉइंट पेन हो रहा हो, उन सभी चीज़ों को ये रिपेयर करने का, ठीक करने का काम करता है। इस टैबलेट को आपको दिन में 2 टाइम लेना होता है। अगर शुरुआत में आपको दर्द ज़्यादा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2-2 टैबलेट दिन में 2 टाइम लीजिए। 2 टैबलेट आप ले लीजिए सुबह का नाश्ता करने के बाद और 2 टैबलेट ले लीजिए आप रात को खाना खाने के बाद। 15 से 20 दिन इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कीजिए और 15 से 20 दिन के बाद जब आपके दर्द में आपको कमी महसूस होने लगे तो आप इसकी एक गोली दिन में 2 टाइम कर दीजिए, यानी 1 गोली सुबह में और 1 गोली शाम के नंबर में। लगभग 2 से 3 महीने रेगुलरली आप इसको इस्तेमाल कीजिए और जब आपका दर्द काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाए, जब आपको लगे कि अब करीब करीब ठीक सा मेरा दर्द हो गया है, तो उसके बाद दिन में 1 टैबलेट आप इसकी लेते रहें मेंटेनेंस के लिए, जिससे कि जो दर्द और प्रॉब्लम है आपकी वो वापस से ना आ जाए। दोस्तों एनवेदा जॉइंट सपोर्ट टैबलेट कोई पेन किलर नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट थेरेपी है जो कि आपके जोड़ों को और मांसपेशियों को अंदर से रिपेयर करने का काम करती है। तो अगर आपको कंधे में दर्द रहता है, आपको कमर में दर्द रहता है या घुटने में दर्द है या फिर बॉडी के किसी भी और जॉइंट में अगर आपको पेन रहता है तो आप एक बार एनवेदा का ये जॉइंट सपोर्ट टैबलेट ज़रूर इस्तेमाल करें। आई एम श्योर कि इससे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये एक पूरी तरह से सेफ सप्लीमेंट है जिसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट भी हैं तो उस केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ वो लोग जो कि प्योर वेजिटेरियन हैं वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो कोलेजन है या ग्लूकोसामाइन है वो फिशेस से और चिकन से लिया जाता है। तो एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है जिसको कि वेजिटेरियंस को अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर आपको इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स से यानी फिश से और चिकन से एलर्जी की शिकायत है तो उस केस में भी आपको इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अदरवाइज बाकी सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर इसको परचेज करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपके लिए छोड़ दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके इसके बारे में और ज़्यादा जान भी सकते हैं और चाहें तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 2 होम रेमेडीज़ जो कि आपको सभी तरह के जॉइंट पेन्स में, सभी तरह की हड्डियों के दर्दों में, हड्डियों की कमजोरी में, शाटिका में या फिर दबी हुई नस को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा आराम दिलाती हैं। इन दोनों ही होम रेमेडीज़ को आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से नेचुरल और सेफ हैं ये दोनों ही रेमेडीज़। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।